कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रीविज नगर में होता है। ये 1838 तक अपने सभी स्कूली शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं और उच्च शिक्षा के लिए बॉन विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। 1841 का समय आता है और ये दर्शन शास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। 1842 में ये राइन न्यूज़पेपर में लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसी क्रम में लिखने के ही क्रम में वे न्यूज़पेपर में प्रशा सरकार के विरुद्ध कुछ लिख देते हैं, जिस कारण इन्हें न्यूज़पेपर से निकाल दिया जाता है। और इसी समय यह बताया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम जेनी है। और समय आता है 1847 का। 1847 में इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय दल में शामिल किया जाता है और क्षेत्रीय दल में शामिल करने के बाद 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी की एक घोषणा पत्र आती है और कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र के अंत में यह लिखा जाता है कि वहाँ का सरकार कम्युनिस्ट क्रांति से कांप रही है, डर कर कांप रही है। ऐसा कहने के बाद वहाँ लोग उसके समर्थन करते हैं और इसी क्रम में मजदूरों के लिए कम्युनिस्टों के द्वारा कही जाती है कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपने जंजीरों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। और इसी क्रम में कार्ल मार्क्स भी कह देते हैं कि क्रांति इतिहास का इंजन है और इस कारण बेल्जियम से क्रांतिकारी विचारों के कारण बेल्जियम से कार्ल मार्क्स को निकाल दिया जाता है। समय आता है 1864 का। 1864 से पहले कुछ घटनाएं घटती है, इसको भी आप जानें। 1864 के पहले एक घटना यह घटती है कि 1850 का समय आता है और 1850 में कार्ल मार्क्स के एक पुत्र रहते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है और उसी क्रम में 2 साल बाद 1852 में उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। समय आता है 1864 का। 1864 में इंटरनेशनल वर्कर्स एसोसिएशन लंदन में ये कार्ल मार्क्स जाकर भाग लेते हैं। उसके बाद समय आता है 1867 का। 1867 में ये दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखते हैं जो कि जर्मन भाषा में लिखी गई होती है, लेकिन यह प्रथम खंड होता है। 2 खंड यह अधूरे छोड़ देते हैं। तो यही अधूरा खंड एंगल्स नामक कोई विद्वान इसे पूरा करता है। फिर समय धीरे धीरे बीतता है और समय आ जाता है 1881 का। उनकी पत्नी जेनी का निधन हो जाता है 1881 में और अब धीरे धीरे कार्ल मार्क्स साहब बुढ़ापे और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आर्थिक रूप से तंगी, शारीरिक रूप से परेशान रहते हुए ये 14 मार्च 1883 को इनका निधन हो जाता है।